जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और अधिक मास पड़ने के कारण इनकी संख्या 26 भी हो जाती है। लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की पावन कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने महर्षि व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी के दिन कुछ मत खाया करो। परंतु मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती। मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, लेकिन उपवास नहीं कर सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को उत्तम समझते हो तो प्रत्येक महीने के दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण मत किया करो। भीम ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे जरूर रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नाम की अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत करता हूँ। बिना भोजन के रहना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। उन शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से चिंतित हो गए और कहने लगे, हे पितामह, मैं वर्ष भर में 24 एकादशियों के व्रत नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष भर में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य ही कर सकता हूँ। कृपया ऐसा कोई व्रत बताइए जिसे करने से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर व्यास जी बोले, वृषभ और मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उसी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल भी वर्जित है। आचमन में भी बहुत थोड़ी मात्रा में जल ग्रहण करना चाहिए। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक कोई मनुष्य जल ग्रहण नहीं करता है तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत का फल पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी आगे कहने लगे, हे भीमसेन, यह बात स्वयं भगवान श्री हरि ने कही है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक माना जाता है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत उनके निकट नहीं आते। भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें दिव्य विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले जाते हैं। इसलिए संसार में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और सामर्थ्य अनुसार गोदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी तथा पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हों और मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। इस दिन जल से भरा हुआ कलश दान करना चाहिए और जो लोग इस दिन यज्ञ दान, जप, तप और पूजा पाठ करते हैं उनके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है और जो व्यक्ति इस दिन व्रत का अनादर करता है वह पाप का भागी बनता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, उसके बाद में गोदान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का
दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूते, छाता तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा। तो आशा करती हूँ कि यह कथा आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।